पास ये गाय जा रही है सर। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हर रोज़ की सुबह होती है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके, और आज सुबह से ही बारिश हो रही है और मुझे निकलना है बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं जो डेली का काम है मेरा कि मैं उठ के थोड़ा योगा वगैरह करता हूँ। उसके बाद मैं नहा धो के पूजा पाठ करके रेडी हो जाता हूँ। और उससे पहले मैं आपको मिलवा देता हूँ हमारे आंगन की नन्ही नन्ही चिड़ियों से। ये मेरी माँ का डेली का काम है कि सुबह इनको दाना पानी सब कुछ डालती रहती हैं, और ये इतनी सुंदर लग रही हैं। हमें भी इनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने लिए तो खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं, लेकिन इनके बारे में भी सोचना चाहिए हम लोगों को। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और रिमझिम बारिश भी हो रही है। और अगर बस चलते चलते रुक जाए और एक कप चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बस नहीं रुकेगी, ये बस जाके डायरेक्ट बस स्टैंड पे रुकेगी और वहाँ से मुझे एक ऑटो करना पड़ेगा स्टेशन जाने के लिए। अगर आप प्रयागराज, मुंबई, दिल्ली, बनारस से जाना चाहते हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं। फाइनली मैं प्रयागराज जंक्शन आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेन मेंशन किया, जैसे कि प्रयागराज टू खजुराहो जाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस, जो कि ये डेली रन करती है। आप आसानी से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप न्यू दिल्ली से जाना चाहते हैं खजुराहो के लिए तो आप गीता जयंती एक्सप्रेस में बैठ सकते हैं। ये ट्रेन काफ़ी अच्छी है और जो कि डेली रन करती है। और अगर आप मुंबई से जाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेन मेंशन किया है, जो कि एक हफ़्ते में 3 दिन चलती है और एक हफ़्ते में 4 दिन चलती है। आपको जो बेटर लगे आप आ सकते हैं। फाइनली ट्रेन में मैं बैठ चुका हूँ। बारिश बहुत अच्छी खासी हो रही है, मौसम तो बहुत ही खूबसूरत है। और मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आप प्रयागराज से थोड़ा और आगे आएंगे तो आपको यमुना नदी को पार करना पड़ेगा। ये वही यमुना नदी है जो भगवान श्री रामचंद्र जी प्रयागराज आए थे तो उन्होंने भरद्वाज मुनि की कुटिया में गए थे, और भरद्वाज मुनि ने उनको यह उपदेश दिया था कि आपको अगर चित्रकूट जाना है तो आपको यमुना नदी को पार करके तब जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वही यमुना नदी है जिसे भगवान श्री रामचंद्र जी सीता माता पार करके आए थे। और अगर आप बागेश्वर बालाजी के दर्शन के लिए जा रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3 ऐसे तीर्थ स्थल पड़ते हैं जो कि बागेश्वर बालाजी के पास में ही पड़ते हैं, जैसे कि चित्रकूट हो गया, मैहर देवी माता हो गई और प्रयागराज हमारा हो गया। तो अगर आप बागेश्वर बालाजी दर्शन के लिए आते हैं, प्रभु की कृपा से मेरा जो सफ़र है तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। और ये वही जंगल है जो भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जी आए थे, पैदल नंगे पाँव आए थे। ये वही जंगल है। इसी जंगल को पार करने के बाद आगे चित्रकूट पर्वत पड़ता है, जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण के साथ निवास किए थे। ये जितने सारे आप घने जंगल देख रहे हैं, यहाँ पर सब संत मुनि जन सबका यहाँ पर निवास हुआ करता था, जो कि आज नहीं है। पहले सब ऐसे ही जगह पर रहते थे और तपस्या करते थे। रामचरितमानस में भी काफ़ी व्याख्या की गई है चित्रकूट पर्वत की, और कुछ चौपाइयाँ जैसे हैं, मैं आपको वो बता दूँ। एहि विधि मुनि बरे भवनि दिखाई, बचन सप्रेम राम मन भाई। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। शैलु सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग बिहग बिहारू। मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित यह आश्रम चित्रकूट की पहाड़ियों में बसा है। ऐसा माना जाता है कि अत्रि ऋषि अपनी पति अनसुईया के साथ यहाँ ध्यान किया करते थे। इसी स्थान पर संत मुनि जन योग तप किया करते थे और ध्यान करते थे।
फाइनली मैं खजुराहो स्टेशन पहुंच चुका हूं। खजुराहो से अगर हम बागेश्वर बालाजी की दूरी देखें तो मात्र 32 मिनट का रास्ता है गढ़ा गांव। जैसा कि आप देख सकते हैं इतनी अत्यधिक मात्रा में भीड़ हो चुकी है, जिसकी सीट है वो बेचारा खुद नहीं बैठ पा रहा है। और यहाँ पर शनिवार मंगलवार के दिन अत्यधिक भीड़ होती है, इसलिए क्योंकि सब परिक्रमा करने वाले रहते हैं और बहुत से लोग होते हैं जो पेशी भी करते हैं शनिवार और मंगलवार को। तो ये 2 दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और दिन भी भीड़ रहती है, लेकिन ये 2 दिन तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक दिन पहले ही आप आ जाओ, क्योंकि शनिवार और मंगलवार को इतनी अत्यधिक भीड़ होने के कारण आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक लड़की है वो खिड़की से अंदर जा रही है। यहाँ की ये सिचुएशन हो गई है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस ट्रेन में चढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कोई मार पीट करके अंदर घुस जाता है तो वो एक अलग बात है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बारी बारी सबको चढ़ना चाहिए, लेकिन पब्लिक इतना ज़्यादा हो जाती है कि लोग सोचते हैं कि कहीं हम छूट ना जाएं। इस वजह से लोग एक दूसरे के चक्कर में कोई चढ़ भी नहीं पाता। और जैसे ही आप खजुराहो स्टेशन से बाहर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑटो लगे रहेंगे, जो कि वो लोग बोलेंगे बागेश्वर धाम बागेश्वर धाम बागेश्वर धाम। आपको उनको बस 40 रुपये देने हैं, वो लोग आपको बागेश्वर धाम छोड़ देंगे। बहुत सारे ट्रेवलर्स जो रहते हैं कभी कभी उनको नहीं पता होता है पैसे का। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, जैसे ही मैं ऑटो में बैठा मैंने देखा इतनी सारी गायें, वो भी हाईवे पे। ना तो इनका कोई मालिक है, ये कहाँ से आई हैं कहाँ जा रही हैं इनका कुछ पता नहीं है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मैं बागेश्वर बालाजी के धाम में पहुंच चुका हूँ। ये राम दरबार है, यहाँ पे आपको विभूति मिलेगी, आप यहाँ से विभूति जरूर लेकर जाइएगा। बाहर पर सब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। बागेश्वर धाम में रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए 1 भी रुपया आपका नहीं लगेगा, सब कुछ निःशुल्क है। सुबह को अन्नपूर्णा दरबार लगता है और शाम को भी लगता है, आप दोनों टाइम वहाँ खा सकते हैं। पानी की व्यवस्था जगह जगह कर दी गई है और रहने के लिए धर्मशाला है, जहाँ पे आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। आने जाने का किराया लगेगा, बाकी धाम पर आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा। बात करने के लिए कार्यालय क्रमांक 1 के बगल वाले काउंटर में जाके संपर्क करें। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। आप सब मेरा विश्वास करिए, अगर एक बार आप बागेश्वर धाम आ जाते हैं तो आपके जीवन से सारी समस्याएं सदैव के लिए दूर हो जाएगी। ये चीज़ मैं यहाँ आकर मैंने महसूस किया है, ये कोई साधारण जगह नहीं है, वाकई में यहाँ बालाजी है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, वो प्रेतराज दरबार लगा हुआ था जो भूत प्रेत से ग्रसित है। पहाड़ की उस तरफ से अचानक इतनी तेज़ हवा चलने लग गई, काफ़ी ज़ोर से तूफान आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बारिश भी काफ़ी ज़ोर से आ गई है। और ये देखिए गाइस, आप लोग यहाँ पर पत्थर पड़ रहे हैं बड़े बड़े। श्रद्धालुओं के अत्यधिक भीड़ हो जाने के कारण
मंदिर को तोड़ा जा रहा है। मंदिर को भव्य मंदिर में निर्माण किया जाएगा, जिससे आसानी से सारे श्रद्धालु दर्शन कर सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बालाजी के दर्शन भी कराऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी मैं जल्दी आऊँगा।